डार्क सीक्रेट पार्ट 2। बेसिकली मुझे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू नहीं करना था, लेकिन मेरी एक आदत है उड़ता हुआ तीर अपने गाँव में लेने की। जी हाँ, तुम लोगों ने डार्क सीक्रेट पार्ट 1 में बहुत ज्यादा ही डिमांड करी कि मैं पार्ट 2 लाऊं, और सच बोलूं तो मुझे भी कंटेंट की कमी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पार्ट 2 बना ही दिया जाए। और लास्ट में मैंने एक अपना भी डार्क सीक्रेट बोला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। लेकिन इस काले कुएं के अंदर छलांग लगाने से पहले अगर तुम लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो 2 लाख हाइप पॉइंट्स तो करवा ही देना। तो मैंने एक फिर से पोस्ट किया था कि अगर तुम्हारा कोई डार्क सीक्रेट वगैरह है तो कमेंट करो, और तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन को एकदम कॉर्न हब बना दिया है। और जब मैंने तुम लोगों के कमेंट्स पढ़े तो मैं एक अलग ही ट्रॉमा में चला गया था। कोई अपने बहन के लेने के चक्कर में है तो कोई अपने भाभी के ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मतलब ये वीडियो होने वाली है एकदम पैसा वसूल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं। तो पहला डार्क सीक्रेट आता है हमारे चंपक की तरफ से। तो एक बार मैं अपनी नानी था, वहाँ पर मेरे मामा मामी और उनका एक बेटा रहता है। तो चंपक अपनी मम्मी के साथ गया हुआ था और वहाँ पर घूमते फिरते जल्दी ही रात हो गई एंड उन लोगों ने डिनर भी कर लिया। और उसके बाद चंपक की मम्मी ने बोला कि बेटा आज तू अपने भैया के साथ ही सो जा, और फिर चंपक अपने मामा के लड़के के साथ सोने चला गया। अब सीन चेंज होता है करीबन 2 बजे का, जहाँ पर चंपक की आँख सोते सोते खुल जाती है एंड उसको लगता है कि उसका बेड हिल रहा है। तो फिर चंपक देखता है कि उसका मामा का लड़का कंबल ओढ़ के मुंह मार रहा था एंड देन फिर चंपक ने कंबल हटा दिया और फिर उसने देखा कि उसके मामा के लड़के का करीबन 6 इंच का था। देन फिर उसके मामा के लड़के ने बोला कि ये बात वो किसी को ना बताए, लेकिन हमारा हरामी चंपक मान ही नहीं रहा था। और उसके बाद उसके मामा के लड़के ने बोला कि तू जो बोलेगा मैं वही करूंगा। तो फिर चंपक ने बोला कि चूस। फिर पहले तो उसने थोड़ी बहुत नखरे दिखाई, फिर उसने मेरा मुंह में ले लिया एंड फिर चंपक ने लिखा है कि क्या ही तो मजा आया। भाई सच बोलूं तो मेरे पास कुछ सब नहीं है बोलने के लिए। आजकल तो अमेरिका भी चुप रहता है। लोग बोलते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है, बहन यहाँ पर तो लड़के भी सेफ नहीं है लड़कों से। तो दूसरा डार्क सीक्रेट आता है हमारे धनिया की तरफ से। ऑफ कोर्स मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे बाद में गालियां नहीं खानी, लेकिन मैंने पार्ट 1 में कई लोगों के रियल नाम बोल लिए थे, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि रियल नाम नहीं लेना था। बट अभी ये सब छोड़ो, अभी बढ़ते हम लोग धनिया के डार्क सीक्रेट की ओर। तो ये बात है करीबन 9 साल पुरानी, और ये बात सोच के धनिया आज भी नहीं सो पाता है। तो धनिया के घर के पास एक भैया रहता था एंड वो उन लोग के घर में रोज आता था धनिया के साथ खेलने के लिए। एंड तब उस भैया की उम्र करीबन 16 साल थी और हम लोग रोज क्रिकेट फुटबॉल ये सब वगैरह ही खेलते थे। लेकिन एक दिन वो भैया हमारे घर आया हुआ था एंड हम कुछ ऐसे ही खेल रहे थे, लेकिन इतने में धनिया की मम्मी आ जाती है एंड वो बोलती है कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ तो तुम दोनों अच्छे से रहना। एंड ये बोल के धनिया की मम्मी वहाँ से चली जाती है एंड घर में सिर्फ वो दोनों ही रहते हैं। धनिया का बाप भी ऑफिस गया हुआ था। तो उस टाइम धनिया एकदम भोंदू किस्म का बच्चा था, उसे लगता था कि हमारे नीचे लगे हुए चीज से हम सिर्फ भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ऐसे ही खेल रहे होते हैं, लेकिन इतने में वो हरामी भैया अपनी पैंट खोल देता है और धनिया को वो चूसने के लिए बोलता है। देन फिर धनिया बोलता है कि ये तो गंदी चीज है, लेकिन वो हरामी भाई बोलता है कि नहीं, इससे चॉकलेट का टेस्ट आता है। और फिर धनिया बोलता है कि देख के ही लग रहा था, काला था ना बहन, मजाक कर रहा हूँ। और नीचे तो फरेरो रोस्टर्स लगे हुए थे। तो फिर हमारे धनिया भाई को वो मुंह में लेने के लिए फोर्स करने लगा। एंड फिर तुम्हें क्या लगा कि हमारा धनिया भाई मुंह में ले लेगा? ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ था। और फिर वो धनिया भाई का सर पकड़ के आगे पीछे करने लगा। देन फिर उस हरामी ने मेरे मुंह पर ही गिरा दिया। भाई किसी का बचपन ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ट्रॉमाटाइज बचपन भाई। और फिर धनिया ने पूछा कि ये व्हाइट व्हाइट क्या है? देन उसने बोला कि ये चॉकलेट की क्रीम है। और फिर उसने मेरी मम्मी का फोटो उठाया और वहाँ पर ही मुठ मारने लग गया। एंड हमारे लास्ट में धनिया भाई ने लिखा है कि अभी वो भैया यहाँ पर नहीं रहता। भाई धनिया, मेरा तेरे से क्वेश्चन है, इतना सब कुछ होने के बाद तूने भाई लिटरली ये तो कुछ भी नहीं है। इंस्टा में मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने अपने डार्क सीक्रेट सेंड किए हैं, अगर मैं वो सब यूट्यूब में बताऊं तो यूट्यूब मेरा चैनल ही उड़ा देगा। पहले से ही एक वार्निंग खा के बैठा हुआ हूँ। तो अभी बढ़ते हैं हमारे तीसरे डार्क सीक्रेट की ओर। तो ये डार्क सीक्रेट आता है पिक्चर बहुत ही ज्यादा हॉट होती है, तो उन्हें देख के मोटू भाई का अक्सर खड़ा हो जाता है। तो हमेशा की तरह मोटू भाई का फिर से खड़ा हो जाता है। तो फिर वो अपने ट्यूशन टीचर से टॉयलेट जाने की परमिशन लेता है, लेकिन
मोटू के टीचर को पता चल ही गया था कि ये कुछ और ही करने जा रहा है वॉशरूम में, तो वो मोटू का पीछा करने लगती है। तो मोटू टॉयलेट के अंदर जाते ही शुरू हो जाता है एंड वो जल्दी जल्दी में टॉयलेट का डोर भी बंद करना भूल जाता है। तो इतने में टॉयलेट के अंदर उसकी मैम भी आ जाती है एंड मैम और मोटू वो सब करने लगते हैं। और अगले दिन से मोटू अपने बैग में बुक्स नहीं, कौन भाई सच बोलो तो ये सब डार्क सीक्रेट में मुझे विश्वास ही नहीं होता। ये सब सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में सभी मजे कर रहे हैं। भाई मैं भी ट्यूशन करता हूँ यार, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अभी बढ़ते हैं हमारे चौथे डार्क सीक्रेट की ओर। तो ये वाला डार्क सीक्रेट भेजा है हमारे कालू ने। तो हमारा कालू एक दिन क्रिकेट खेलने जा रहा होता है, लेकिन इतने में उसकी मम्मी आके बोलती है कि बेटा कहाँ जा रहा है। तो कालू ने बोला कि मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, लेकिन इतने में कालू की मम्मी ने बोला कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तो फिर कालू की मम्मी ने घर की चाबी देते हुए कहा कि घर अंदर से बंद कर लेना। और फिर कालू की मम्मी अपने धंधे में जाने मतलब काम में जाने के लिए रेडी हुई, लेकिन इतने में कालू की क्रश आ जाती है उसकी मम्मी के साथ। मतलब कि कालू की मम्मी और उसकी क्रश की मम्मी को एक साथ ही कहीं पर जाना होता है और फिर वो दोनों कालू और कालू की क्रश को एक साथ रहने देकर अपने काम में चले जाते हैं। दुनिया का सबसे घटिया डिसीजन। एक तो साला मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है जो अपनी बेटी को इस हवसी दरिंदे के साथ रख के जा रही है। एंड फिर कालू का थरकीपना जाग जाता है। तो फिर सीन कट होता है करीबन 10 मिनट के बाद। वो दोनों बेड पर ही ऐसे लेटे हुए होते हैं, लेकिन इतने में हमारा हरामी कालू बोलता है कि बेड के नीचे एक भूत है, लेकिन उसकी क्रश बोलती है कि हट तरीके। लेकिन इतने में कमरे की लाइट चली जाती है एंड कालू की क्रश कालू को हक कर लेती है। और फिर कालू ने लिखा है कि उसका गाजर तलवार हो जाता है और वो दोनों वो सब करने लगते हैं। भाई सीक्रेट इन लोग का होता है लेकिन जल्दी मेरी है। और हाँ, चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो हमारा आखिरी डार्क सीक्रेट आता है मेरी तरफ से। जी हाँ, मेरी तरफ से। तो इस बात को करीबन 2 साल गुजर गए। तो करीबन टाइम था दिवाली के एक दिन पहले का, करीबन 3 से 4 बजे होंगे एंड मेरा ट्यूशन था। तो मैं ट्यूशन जाने के लिए रेडी हुआ और अपनी साइकिल निकाली एंड चल दिया अपनी ट्यूशन की ओर। तो वहाँ पर क्या था कि जाते जाते एक रास्ता पड़ता था गली टाइप का। वहाँ पे ट्यूशन नहीं था, मतलब एक दुकान थी। वहाँ पर पुराने जमाने के कैंडी और फटाके वगैरह मिलते थे। तो उस दुकान तक हमें जाने के लिए गली के थोड़े बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। तो मैं थोड़ा घर से जल्दी निकला था कि उस दुकान में जाके मैं कुछ फटाके वगैरह खरीदूंगा और मेरे पास करीबन 300 रुपए थे और ट्यूशन में जाने के लिए टाइम भी बहुत था। तो मैंने अपनी साइकिल मोड़ दी उस दुकान की ओर। लेकिन वो जो रोड था अक्सर सुनसान ही रहता था। वहाँ पर लोगों के घर वगैरह थे, लोग इतने घर से बाहर नहीं निकलते थे। और मैं अपनी साइकिल चला चला के आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि लेकिन एक घर से मुझे कुछ आवाजें आती है, लेकिन मैंने वो सब इग्नोर मारा कि माँ मैं जा रहा हूँ दुकान की ओर। तो वहाँ पे उस दुकान में पहुँच के मैंने एक बहुत बड़ी बॉम्ब की डिब्बी खरीदी एंड 50 रुपए का चॉकलेट खरीदा एंड देन फिर मैं उसी रास्ते से रिटर्न अपने ट्यूशन में जा रहा था। लेकिन इतने में मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे उसी घर से फिर से आवाजें आने लगी। तो मैंने अपनी साइकिल रोकी एंड वहाँ पर एक खिड़की थी। तो मैं उस खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगा। तो मुझे दिखा कि 2 कपल सेक्स कर रहे हैं। लेकिन इतने में मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। तो मैं अपना बैग खोलता हूँ और वो बम की डिब्बी निकालता हूँ एंड मेरे पास एक लाइटर भी था। तो मैं उस लाइटर से एक बम जला के खिड़की के अंदर फेंक देता हूँ एंड इतने में मुझे आवाज आती है बहुत जोर से बम फटने की। तो मैं जल्दी से अपनी साइकिल में बैठकर वहाँ से भाग जाता हूँ। मुझे पता है कि मैंने गलत किया, बट क्या ही कर सकते थे, मैं हुई आरामी यार। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और मेरा बहुत ऐसे ही मन है कि मैं स्टोरी टाइम वगैरह भी बनाऊं। तो तुम लोग का इसके ऊपर क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर से बताना एंड वीडियो को हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दो यार। तो आज के लिए बस इतना ही।